नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन हरियाणा के विशेष कार्यक्रम में मैं रिम्पी लिखा आपका स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे रेल सप्ताह व यात्री सुरक्षा के बारे में। कोरोना काल में यात्री की सुरक्षा का क्या विशेष ध्यान रखा जा रहा है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिसार रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट श्री KL चौधरी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। हाँ जी, तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम रेल सप्ताह के बारे में बात करेंगे, तो चलिए हमारे आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सर, पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रेल सप्ताह है क्या? रेल, इसका पूरा नाम रेल सप्ताह समारोह है। अच्छा। और इस सप्ताह में हम उस दिन को याद करते हैं जिस दिन भारतवर्ष में पहली रेलगाड़ी चली थी। अच्छा। और ये तारीख थी 16 अप्रैल 1853। अच्छा अच्छा। तो ये पहली रेलगाड़ी उस समय बोरीबंदर और थाने के बीच स्टेशन पर चली थी, जो 34 किलोमीटर का सफर दूरी की थी उसने। हाँ जी हाँ जी। दूरी तय की थी। तो उस दिवस को यादगार बनाए रखने के लिए हम रेलवे में सप्ताह भर एक प्रोग्राम तय करते हैं, जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है। अच्छा, और अच्छा। पिछले वर्ष जिन लोगों ने बेहतर कार्य किया है उन सब की सिलेक्शन करके हम उनको प्राइज देना या शील्ड देना, ट्रॉफी देना, जब कैश पेमेंट भी देते हैं। अच्छा। तो वो सारा इस समारोह के अंदर ही किया जाता है। तो इसको हम रेल सप्ताह समारोह कहते हैं। अच्छा, तो सर इसका उद्देश्य क्या है, मतलब जैसा कि आपने बताया? हाँ जी, मैंने जैसे बताया है कि इसके अंदर हम स्टाफ की, जो बेहतर कार्य करने वाला स्टाफ है, या हमारी जो रेलवे की औद्योगिक इकाइयां हैं, हाँ जी। या हमारे संस्थान हैं जिन्होंने रेल हित के अंदर बेहतर व उत्कृष्ट सराहनीय कार्य किया है, तो हम उनको सिलेक्शन करते हैं कि इन समय इन्होंने बढ़िया काम किया है। हाँ जी। तो उनको हम अपने रेलवे बोर्ड के लेवल पे, हाँ जी, हाँ जी। अपने जो जोनल हेडक्वार्टर है उसके लेवल पे और मंडल रेल लेवल, तो उनके अलग अलग हम छटाई करके और उनको रेल सप्ताह समारोह के अंदर उन सबको हम सम्मानित करते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम सम्मानित करते हैं, तो सर इस साल या पिछले साल किन्हें सम्मानित किया गया अपने इस क्षेत्र से, हरियाणा में कहीं या हिसार की बात हम करें तो किसे सम्मानित किया गया है? यूँ तो पूरा हमारा जैसे बीकानेर डिवीजन है, बीकानेर डिवीजन के अंदर सभी विभाग हैं। अच्छा अच्छा। जिसमें हमारा एडम विभाग भी है, अकाउंट्स है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है। अच्छा। इसी तरह से हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, या हमारे जो अन्य विभाग हैं जिसमें प्रोटेक्शन का भी है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी के वाले हैं, या स्काउट वाले हैं। तो हम सभी विभागों के कर्मचारियों को छटनी करते हैं, जो लिस्ट बहुत लंबी है। बाकी जहां तक आपने ये क्वेश्चन किया है कि इस एरिया में किसको प्राइज मिला है, तो पिछले वर्ष का जो बेस्ट स्टेशन का जो अवार्ड था, जिसमें एक शील्ड, वो हिसार स्टेशन को मिली है और मैंने ही प्राप्त की थी। अच्छा अच्छा, चलो बधाई हो सर आपको। अच्छा तो सर, जैसे कि आपने बताया कि हम इसे रेल सप्ताह को फर्स्ट जो हमारा दिन था जब हमारी ट्रेन चली थी उसकी याद में मनाते हैं, तो ये कब से मनाया जा रहा है? हाँ, यूँ तो हमारी ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को पहली बार चली थी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन जब 100 साल पूरे हो गए, शताब्दी मना ली हमने, तो फिर एक प्रोग्राम निश्चित किया कि हर साल रेल सप्ताह का आयोजन किया जाए। अच्छा अच्छा। तो 16 अप्रैल 1955 से अच्छा अच्छा हम लगातार इस रेल सप्ताह समारोह का आयोजन कर रहे हैं। अच्छा। और लास्ट ईयर जैसे हमने 65वां रेल सप्ताह समारोह में था, और 66वां सप्ताह समारोह मनाने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत लंबा सफर ये चल रहा है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं कि ये सफर आगे भी ऐसे ही चलता रहे। तो सर, ये तो हमने बात की रेल सप्ताह के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना जो है वो फिर से अपने पैर पसारने लगा है, तो हमारा आज का विषय भी है कि कोरोना काल में यात्री सुरक्षा के बारे में भी हमने बात करनी है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोरोना के मद्देनज़र क्या विशेष सुविधाएं या क्या खास नियमावली बनाई गई है रेलवे के द्वारा, जो हमारे दर्शकों को, रेल यात्रियों को पता होनी चाहिए आपके अनुसार? जी, सर्वप्रथम तो कोरोना काल ही ये दुखद है, और इसके लिए हम यात्रियों जैसे ही स्टेशन पाते हैं, तो उसके हाथ धोने के लिए हमने बाहर ही रेलवे प्रीमिसेस में इसके लिए एक वाटर टेबल लगा रखी है, जहाँ पे अपना हाथ धोना चाहिए उनको।
और अंदर जैसे आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने सर्कल बनाए हुए हैं हर अच्छा, विंडो अच्छा। पे, तो उनको उसका पालना करनी चाहिए। और जब भी विंडो पे जाएं या स्टेशन पर मैसेज आए तो मास्क लगाकर ही आए वो। उसके पश्चात टिकट जैसे उन्होंने रिजर्वेशन करा ली, जिस दिन रिजर्वेशन किया जाता है तो पहले स्टेशन पे आने से पहले उनके हम टिकट चेक करते हैं अच्छा अच्छा कि ये ऑथराइज पैसेंजर है या नहीं, क्योंकि ना तो हम इसमें दूसरे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने के आगे नहीं देते, अच्छा अच्छा ताकि कोरोना काल में स्टेशनों पर भीड़ कम से कम अच्छा, रहे या भीड़ ना फैले उसमें। तो ये सर काफी और उसके बाद- चैलेंजिंग होगा हाँ ये। चैलेंजिंग है। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी अपनी ड्यूटी देते हैं, वो उनकी अच्छा, सबकी थर्मल स्कैनिंग करते हैं। अच्छा, और हमने एक ऑटोमेटिक अपना स्कैनर भी लगा रखा है, और इसी तरह ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन भी स्टेशन पर उपलब्ध है, अच्छा अच्छा जिसका सर जैसा कि आपने बताया कि रिजर्वेशन के लिए आपने कुछ मतलब सिस्टम बना रखा है, लेकिन जो जनरल बगीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोरोना को लेकर क्या सिस्टम मतलब किस तरह से मैनेजमेंट की जा रही है? हाँ, मैंने पहले भी कहा कि हम स्टेशन पर भीड़ को कम से कम रखना चाहते हैं, हाँ जी हाँ जी और इसी कारण रेलवे विभाग ने सभी गाड़ियां हैं, सभी गाड़ियों में एक रिजर्वेशन व्यवस्था शुरू की हुई है, हाँ जो जी। पहले भी थी, लेकिन जो साधारण डब्बे थे उसके अंदर यात्री बिना रिजर्वेशन किए भीड़ की तरह चढ़ जाते थे। हाँ जी, हाँ। लेकिन अब उसको हमने कंट्रोल किया है। अब अच्छा। साधारण डब्बे के अंदर भी आपको रेलवे रिजर्वेशन करा के ही जाना पड़ेगा, अच्छा और इसका पहले ही हम जैसे प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हैं तो उसको रोक लेते हैं, अगर उसके पास रिजर्वेशन नहीं है तो उस यात्री को स्टेशन पर नहीं आने देते हैं। तो सर जनरल के लिए रिजर्वेशन करवाने का क्या नियम है? मतलब जैसे हम पहले तो कई दिनों पहले रिजर्वेशन करवाया करते थे। हाँ, नियम वही है। जैसे रिजर्वेशन काउंटर पे दूसरी गाड़ियां लंबी दूरी गाड़ियों के लिए कराते हैं, उसी अच्छा, तरह आपको रिजर्वेशन काउंटर से ही टिकट लेनी पड़ेगी। मतलब कुछ दिन पहले ही करवानी हाँ, पड़ती है? कुछ दिन पहले। अच्छा अच्छा इसमें अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग समय दिया हुआ है, जैसे 3 महीने का भी है, 2 महीने का भी है और 1 महीने का भी है। अच्छा और मतलब जनरल बग्गी में जाने के लिए भी आपको 2 से 3 महीने पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा? हाँ, गाड़ी की डिमांड के ऊपर निश्चित करता है। अगर गाड़ी की डिमांड है तो आपको लंबे टाइम रिजर्वेशन करनी पड़ेगी। अगर जैसे त्योहार वगैरह तो लंबे समय से पहले ही जैसे करानी पड़ेगी रिजर्वेशन आपको। अदरवाइज आप इस समय हमें एक सुविधा और भी दे रखी है, गाड़ी चलने से 2 घंटे पहले तक हम एक करंट काउंटर भी खोला हुआ है अच्छा कि यात्री जो अपना पहले प्रोग्राम नहीं बना पाया और गाड़ी में जगह बाकी है तो वो करंट काउंटर से भी टिकट ले सकता है। अच्छा अच्छा जी। तो सर जैसे जो जनरल बग्गी की बात है तो उसमें भी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया हाँ है? जी। एक सीट पे 3 लोग बैठा करते थे पहले। हाँ, हमने क्योंकि जो सीटों की जो हमारी जो संख्या है उन संख्या के अनुसार ही हम यात्रियों की रिजर्वेशन करते हैं, अच्छा और गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा क्राउडिंग ना हो इसलिए ही रिजर्वेशन सिस्टम शुरू किया था। इसमें वेटिंग लिस्ट या इसके लिए अलाउ नहीं होता, सिर्फ रिजर्व पैसेंजर ही यात्रा कर सकते हैं। और दूसरा, हम उनको ये गाइडलाइन देते हैं कि गाड़ी के अंदर सफर कर रहे हैं तो आप अपना मास्क लगा के रखें, ताकि किसी कोई संक्रमित हो तो उसके कारण कोई बीमारी ना फैले। तो सर जैसा कि स्टेशन पे तो आपने मतलब हर चीज़ को देख लिया कि भाई लोग मास्क लगा के आए, जो लोगों के पास टिकट नहीं है वो ना आए, लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद किस तरह की सर आपकी नज़र रहती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं, सैनिटाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं या नहीं, हाँ, मास्क का? जहां तक प्लेटफॉर्म पे और गाड़ियों के अंदर, अगर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी है तो हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो सभी को इस बात के लिए टोक सकते हैं, और वो टोकते हैं कि अगर आपने मास्क लगा मास्क रखिए। गाड़ी के अंदर प्लेटफॉर्म में गुजरते हुए गाड़ी के अंदर जो हमारी प्रोटेक्शन टीम चलती है तो वो भी इस बात को चेक करती है कि किसी ने अगर मास्क नहीं लगा रखा तो उसको मास्क लगाने के लिए बोलते हैं। अच्छा सर, इन केस अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता हाँ, तो उनको ये अथॉराइज कर रखा है कि उस पर हम जुर्माना लगाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो सर आपने बताया कि भाई हम ट्रेन के अंदर भी आप लोग ध्यान रखते हैं, जी। तो सर ट्रेन के अंदर क्या सैनिटाइजेशन की सुविधा भी लोगों को हाँ। दी जाती है? ट्रेन के अंदर, ट्रेन जैसे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी करते हैं, हाँ अगर जी। हमारे जैसे जब वो अपने रेगुलर चेकअप के लिए जाती है हाँ जी। तो उस समय गाड़ी को बाकायदा वॉश किया जाता है और सैनिटाइज करके ही प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। अच्छा, तो सर जैसे वॉशिंग के बारे में जैसा कि सुना है कि भी एक पर्टिकुलर एक टाइम के बाद ही गाड़ी को वॉश किया जाता है, तो क्या कोरोना काल में कुछ खास उसमें बदलाव किए गए हैं कि भाई? उसमें हमने सैनिटाइजेशन और जोड़ दिया है। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन वही है? टाइम ड्यूरेशन वही है। बाकी जैसे गाड़ी आती है तो एक तो उसको अब बाकायदा क्लीन करके ही चलाया जाता है। जैसे गाड़ी का अगर ठहराव, अगर गाड़ी यहाँ के टर्मिनेट, जैसे मेरा हिसार स्टेशन है, गाड़ी को आगे टर्मिनेट हो रही है फिर चलना है तो उसकी बाकायदा झाड़ फूस होती है,
सैनिटाइजेशन होता है उसका। अच्छा अच्छा। जी जी। तो सर और कोई विशेष बात आप हमारे यात्रियों को, रेल यात्रियों को और हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि भाई कोरोना काल में वो किस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप यदि यात्रा करना एकदम आवश्यक है तो ही घर से बाहर निकलें, यात्रा करें। अदरवाइज घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और कोविड नियम जो बनाए गए हैं कोरोना की रोकथाम के लिए, उसकी अनुपालना करें। जैसे आप सदैव मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथ धोएं, उसको सैनिटाइजेशन करें। अगर किसी अनजान धरातल को अगर छुआ गया आपके द्वारा, तब भी आप बार बार हाथ धोना चाहिए। तो सर जैसे मास्क की ही बात की जाए, जैसे कई बार कुछ लोग मास्क लाना भूल जाते हैं अपने घर से, तो क्या स्टेशन पर ऐसी कोई सुविधा है जहां से उन्हें मास्क अवेलेबल करवाए हमारे जाते हैं? जो हेल्थ वर्कर जो थर्मल स्कैनिंग करते हैं, हाँ जी, तो उनके पास उपलब्ध होते हैं, तो उनको दे दिया जाता है। पहले तो उनको बताया जाता है, पैसेंजर को कहा जाता है भी अपना मास्क पहनिए। अगर वो कहते हैं जी नहीं लाए, हम लाना भूल गए, तो उसमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अच्छा अच्छा। और सर मतलब जनता की तरफ से किस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है इस दौरान? क्या वो नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाँ, जनता इस समय सहयोग कर रही है। तो अभी कुछ लोग हैं जो आ जाते हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं है। हाँ उसको हम, हमारे जो कर्मी है, रेल कर्मी है या सुरक्षा कर्मी जो लगा रखे हैं, तो वो उसको चेक करते हैं और उनको इस बारे में गाइडलाइन देते हैं। तो सर स्टेशन पे तो आप लोग गाइडलाइन दे ही रहे हैं लोगों को, लेकिन क्या इसके अलावा भी और कोई ऐसा जागरूकता कार्यक्रम या अभियान ऐसा कुछ चलाया गया जिससे लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचे जानकारी कि भाई रेल यात्रा में? यात्री की शुरुआत रेलवे स्टेशन से होती है। हाँ तो वहाँ पे बार बार अनाउंसमेंट की जाती है, कोविड के जो नियम है उनके बारे में बार बार घोषणा की जाती है। उनको बताया जाता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में उनको जागृत करते रहते हैं। और हमारी जो चलती हुई रेलवे की प्रोटेक्शन टीम चलती है, जो हमारे रेलवे सुरक्षा बल हैं या हमारी जो केंद्रीय अपने जो हरियाणा सरकार की रेलवे पुलिस है जो चलती है, तो वो उनको भी वो उसको गाइड करते रहते हैं, चेक करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब जनता की तरफ से सही सहयोग मिलता है आपको? हाँ, जनता मानती है, कहना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो सर ये तो जैसे हमने बात करी कि कोरोना काल के में कि भी यात्री किस तरह से ध्यान दें, क्या क्या सहयोग करें। हम रेल सप्ताह के बारे में भी बात कर रहे थे, तो आइए एक बार दोबारा से इस विषय को पकड़ते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया कि लोगों को अच्छे जो कर्मचारी हैं उनको सम्मानित किया जाता है, तो और किस तरह से सेलिब्रेट किस तरह से किया जाता है इस समारोह को? हाँ, इसकी जो है रेल सप्ताह जैसे मनाया जाता है, तो हम पिछले साल की कैलकुलेशन करते हैं कि किस विभाग के किस कर्मचारी ने सबसे बेहतर कार्य किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, या हमारी जो रेल उत्पादन यूनिटें हैं उनके अंदर उन्होंने क्या कार्य किया है जो बहुत बढ़िया है, सराहनीय है। इसी तरह हमारे जो रेलवे के संस्थान हैं उनके द्वारा क्या बढ़िया काम किया गया है। तो उनकी सिलेक्शन करने के बाद में जो उत्कृष्ट होता है, जो सबसे बढ़िया होता है, उनको प्राइज दिए जाते हैं। जो ये प्राइज कैश पेमेंट भी होती है, चेक द्वारा भी दी जाती है, उनको शील्डें भी दी जाती हैं और प्रशंसा पत्र भी दिए जाते हैं, जिसे प्रशस्ति पत्र बोलते हैं। तो क्या सर, क्या इस समारोह में या ये जो रेल सप्ताह है इसमें क्या आम जनता को भी शामिल किया जाता है? नहीं, इस हमारा जो रेल सप्ताह मनाने का जो मेन उद्देश्य है, हाँ जी, कि कर्मचारियों में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़े, कि वो अच्छे से अच्छा कार्य करें। अच्छा अच्छा। चाहे वो कर्मी हो, रेल कर्मचारी हो, या उन उत्पादन इकाइयां हैं या जो हमारे संस्थान हैं, हाँ वो बेहतर से बेहतर कार्य करें। क्योंकि उनका बेहतर कार्य करने से ही जो आम यात्री हैं या आम लोग हैं उन सबको बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। उनको सुख सुविधा वाली रेल यात्रा मिलेगी, उनको सुरक्षित यात्रा मिलेगी, उनको वो समय पर पहुंच पाएंगे। या आजकल गाड़ियों के इंटरटेनमेंट का भी प्रबंध कर दिया गया है, वायरलेस भी है, दी गई है गाड़ियों में, स्टेशनों पर फ्री वायरलेस दी जा रही है। तो ये सब हमारे कर्मचारियों के बदौलत हो रहा है, ये संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है। तो हम रेल सप्ताह समारोह जब मनाते हैं, जब लोगों को हम एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है जो इसमें करते हैं, तो उसमें आम जनता को नहीं बुलाते। अच्छा, लेकिन हम जनता के लिए ही काम करते हैं ताकि जनता को और बेहतर सुविधा मिले। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपको भी पिछले साल सम्मानित किया गया है, तो आपको किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया था? मतलब क्या उपलब्धि रही थी आपकी? मुझे हमारे जैसे स्टेशनों के 2 ग्रेड बना दिए गए हैं, मेजर स्टेशन और माइनर स्टेशन। मेजर स्टेशन वो है जो जंक्शन स्टेशन है, माइनर स्टेशन है जो रोड साइड के छोटे स्टेशन है। तो मुझे हिसार स्टेशन के लिए मेजर स्टेशन की शील्ड मिली थी जो 2 नंबर की थी। अच्छा अच्छा जी।
तो क्या मतलब उपलब्धि क्या रही उपलब्धि थी ये आपकी? थी कि एक तो स्टेशन का सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था सबसे बढ़िया थी, हाँ जी। और पैसेंजरों की कम से कम शिकायत थी। अच्छा। यात्रियों को हम सबसे बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए हमने लिफ्ट और एक्सेलेटर ये सब अपने दिए प्रोवाइड किए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनको पीने के लिए ठंडा पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुली की व्यवस्था भी दे रखी है हमने। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा अभी हमारे उससे लास्ट ईयर जीएम इंस्पेक्शन हुई थी, तो जीएम इंस्पेक्शन जो हमारे जोनल रेलवे के जो मुखिया हैं, तो उनके द्वारा इंस्पेक्शन में सबसे बढ़िया रहा। हमारे स्टेशन की कोई ऐसी शिकायत सामने नहीं आई, जो कमी नहीं आई सामने, तो शायद उसके लिए रेलवे ने उचित समझा। अच्छा, तो सर जो रेल सप्ताह समारोह आप मना रहे हैं, तो क्या कोरोना के चलते उसमें कुछ बदलाव किए गए या जैसे हर साल मनाया जी, जाता है? नहीं, पहले तो जैसे कोरोना जब पीक में चलता है, तो पिछली बार वैसी तरह था, इन्हीं दिनों में हुआ था। हाँ जी। तो हमने जो अप्रैल माह का मनाना था वो हमने लेट मनाया, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत कम से कम लोग बुलाए गए, या जो ग्रुप के अंदर थे, ग्रुप के अंदर बुलाया जाता है, ग्रुप टीम के अंदर बुलाया जाता है, तो सिर्फ ग्रुप लीडर को एक नॉमिनेट करके उसको बुलाया गया। और हमारे जो जैसे मुख्यालय, जैसे हमारे जो जोनल के हेडक्वार्टर हैं, उस पर जो प्रोग्राम होना था और वहाँ पर एम्प्लॉइयों को बुलाया जाता है, तो अब की पिछले बार हमने उसको नहीं बुलाया वहाँ पे, तो उनको हमने मंडल स्तर पर जो हमारा प्रोग्राम था रेल सप्ताह का, तो जो जोनल रेल के जो वो थे कर्मचारी थे जिनको वहाँ से प्राइज मिला था, उनको मंडल कार्यालय पे ही एक उनकी तरफ से ही प्राइज मंडल कार्यालय में दे दिया गया, जो कि एक वर्चुअल टाइप था फंक्शन, और कम से कम लोग बुलाए गए। अब हमने जो सांस्कृतिक फंक्शन था उनको बहुत छोटा कर दिया, सिर्फ वंदना तक ही रखा, और इसी तरह जो दूसरे प्रोग्राम थे, कल्चरल प्रोग्राम, उनको भी थोड़ा कम कर दिया ताकि भीड़ कम से कम हो, और कम से कम लोगों को ही या ये रेल कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया था। अच्छा, तो सर कोरोना का काफ़ी प्रभाव हर तरफ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम में इस साल क्या प्रोग्राम बनाया गया है? अभी इस साल किस तरीके से इस प्रोग्राम को किया जाएगा? पिछले साल की तरह ही फॉलो किया जाएगा या कुछ बदलाव? जो लास्ट ईयर कोरोना चला था और उसमें जो गाइडलाइंस थी या जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था कि हमने इस तरह से कार्य करना है, हमारा टीम वर्क इस तरह से रहेगा, वो इस साल भी लागू है, हमने बंद नहीं किया था। अच्छा, वो कंटिन्यूस चल ही रहा है। तो सर पिछले साल का जैसे कि आपने बताया कि आपने काफ़ी लेट मनाया था, तो इस साल क्या 16 अप्रैल से मनाएंगे या? हाँ, 16 अप्रैल तो आने वाली है, जैसे 2 दिन बाद 16 अप्रैल है, तो अब की बार भी इस प्रोग्राम को पोस्टपोन ही कर दिया गया लगता है, क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई लिस्ट नहीं आई। सिलेक्शन हो चुकी है सभी लोगों की जिनको प्राइज मिले थे, तो ना तो उनकी उद्घोषणा हुई है, ना ही अभी कोई डेट सिलेक्ट की है। शायद कोरोना काल जब थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, मध्यम हो जाएगा, तब कहीं उसी तरह से वर्चुअल टाइप से मनाया जाएगा। अच्छा, तो सर चलिए, कोरोना काल की ही बात हो रही है, तो एक बार फिर से हम अपने रुख को बदलते हैं और बात करते हैं कि कोरोना काल में यात्री सुरक्षा के बारे में हमने पहले भी काफ़ी बातें की हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोरोना काल में जो ट्रेन जो कम की गई हैं, उसका यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या आपके ऊपर किसी तरह का कभी प्रेशर आता है कि भाई ये ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा रही या ये चलाई जानी चाहिए? इस तरह का कोई दबाव या ज़रूरत आपको नज़र आई? इस समय कोरोना काल में लोग भी काफ़ी जागृत हो गए हैं, बहुत कम संख्या में लोग ही यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे जो इस समय गाड़ियाँ चल रही हैं वो उनके लिए काफ़ी सफिशेंट है, क्योंकि हमने सभी जो मुख्य मार्ग हैं उन सभी पे ही गाड़ियाँ चला रखी हैं। ऐसा कोई भी रूट नहीं है जिससे रूट पे गाड़ियाँ नहीं चल रही हो। तो कोरोना की वजह से कोरोना के कारण जो जागरूकता लोगों में आई है, वो कम से कम सफ़र कर रहे हैं, और ऐसी कुछ वो नहीं आई। लोग ये कहते हैं कि वो फ्री वाली गाड़ियाँ चलाइए, जो पैसेंजर ट्रेन से चलाइए, तो शायद अभी नहीं चलेंगी वो, जैसा हमारे कार्यालय का आदेश है या उनसे पता लगता है हमें। तो सर कब तक ये आपको क्या लगता है कि कब तक ये सिस्टम चलेगा? नहीं, ये जब तक कोरोना काल है, जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, हम चाहते हैं कि जल्दी खत्म हो और लोग उसी तरह से एकदम स्वतंत्र होकर यात्रा करें। तो क्योंकि इसमें हमारे रेल को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, यात्री कम मिल रहे हैं, तो उससे हमारी खर्चे तो वही है, लेकिन आमदन जरूर कम हो गई, काफ़ी कम हो गई है। अब यात्रियों की कमी के कारण ही जो गाड़ी चलाई जा रही है सफिशिएंट है इस समय।
अच्छा, मतलब कहने का कि कोरोना काल में आम जनता काफ़ी जागरूक है और कम से कम लोग ही निकल रहे हैं सफ़र करने के लिए। यस। तो चलिए, जो लोग, आपसे एक बार और पूछना चाहूँगी कि जो लोग यात्रा पर निकल रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मेरा आपसे मतलब आखिरी प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे। मैं तो कोरोना काल में सभी रेल यात्रियों को इस दूरदर्शन के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें और यात्रा करें, और कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करें। आप जब भी स्टेशन घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर ही निकलें। रेलवे स्टेशन पहुंचे मास्क पहना होना चाहिए, गाड़ी के अंदर बैठे जब भी आपके चेहरे पे मास्क लगा होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखिए, अपनी सीट पर ही बैठिए, दूसरी सीट पर जाके इकट्ठे मत होइए और ना ही भीड़ वाली जगहों पर इकट्ठे होइए। और इसी तरह जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन मिली हुई है कि सभी लोगों को कोविड-19 का जो इंजेक्शन इस समय लगाया जा रहा है सभी को लगाया जाना चाहिए, और हमारे रेल कर्मचारियों ने तो लगभग जो 45+45 के हैं सभी के इंजेक्शन लग चुके हैं इस समय, और आगे भी लगते जा रहे हैं। और इसी तरह यात्रियों को यही है कि मास्क पहन कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं और स्वस्थ रहें, मैं तो यही कहूँगा। तो सर, जो वैक्सीनेशन की जैसे आपने बात की, तो क्या कर्मचारियों को पहले वैक्सीनेशन दी जा रही है? हाँ, इसमें जो फ्रंट लाइन के जो हमारे वर्कर थे, जिसमें सुरक्षा कर्मी थे या सफाई कर्मचारी थे, उसके बाद में हमारे कमर्शियल क्लर्क थे या स्टेशन स्टाफ है या गाड़ियों में जो ड्राइवर हैं, गार्ड हैं, इन सबको ही बारी बारी सबको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। तो सर, जैसे कि वैक्सीनेशन की बात हो रही है या कोरोना टेस्ट की भी बात सुनने में आ रही थी, क्या जो यात्री टेस्ट यात्रा करने के लिए निकलते हैं, क्या उनके लिए भी कोरोना टेस्ट, हाँ, कुछ उसके लिए भी कोई गाइडलाइंस हैं? जी, हाँ जी। हमारे जो हिसार की हेल्थ टीम है, सिविल हॉस्पिटल से हेल्थ टीम आती है, जो कि हमारे जो एंट्रेंस गेट पे ही अपना वो एक छोटा कैंप लगाती है, तो वहाँ पे हर यात्री का उसका कोरोना टेस्टिंग की सैंपलिंग की जाती है, जो समय समय पर होती है। अच्छा। और बाकायदा उन पर सभी यात्रियों का लेखा जोखा किया जाता है, भाई या इसका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है इसको, तो उसका सब कुछ नोट किया जाता है। तो सर, ऐसा भी कुछ बातें जैसे देखने और सुनने में आती हैं कि भाई कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही आप सफ़र के लिए जा सकते हैं, इस मामले में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई जैसे हर कोई तो अभी रूटीन में टेस्ट नहीं करवाता जी, तो ऐसी भी कोई गाइडलाइन है कि भाई? इस समय हम सिर्फ थर्मल स्कैनिंग पे ही जोर दे रखा है। अच्छा। कि थर्मल स्कैनिंग में अगर वो नॉर्मल पाया जाता है, उसका टेम्परेचर शरीर का नॉर्मल है, तो यात्रा करने देते हैं। अगर इंटर स्टेट अगर हम लोग जा रहे हैं तो उसमें भी कुछ अलग नियम है या यही सेम ही रहते हैं? नहीं, तो इस बारे में तो जैसे कई स्टेटों में लिखा रखा भी, जैसे अब राजस्थान है, ये अदर स्टेट हैं, दिल्ली, तो जहाँ पे लोगों को ये कहा गया भी वो अपने यहाँ आए तो अपना सर्टिफिकेट लेके आए, या हवाई जहाज में जैसे यात्रा करनी तो भी आपके पास वो नेगेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो शायद रेल में जल्दी ही लागू हो जाएगा। ऐसी संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं कुछ कि यहाँ पर भी कोरोना टेस्ट को मतलब रेगुलर बेस पे लागू किया जाएगा? हाँ, अगर जितनी टेस्टिंग करेंगे और उतना ही हम कोरोना को काबू करने में सफल होंगे, तो ये तो किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि भाई ये करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए इसे लागू? सरकार को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। क्या कोई मामला आपके सामने आया है कि हम हमारे स्टेशन पे या रेल में कोई ऐसा मामला सामने आया है जिसमें आपको लगा हो कि कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव और उसने सफ़र किया है और किसी तरह का कोई केस सामने आया हो? इसमें रेल में सफ़र करने वाले कर्मी तो नहीं सामने आए थे। हाँ, लास्ट ईयर जब ये कोरोना चला था तो उस समय हमने 3 यात्री जिनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। अच्छा, तो हिसार की जो कोरोना टीम थी वो अपनी गाड़ी लेके आई थी, एम्बुलेंस लेके। अच्छा। और उन कर्मचारियों को हॉस्पिटलाइज करा दिया था। कर्मचारियों को? नहीं, सॉरी, उनके कर्मचारी आए थे जो पैसेंजर्स थे। अच्छा अच्छा। जो जिनका टेम्परेचर ज़्यादा पाया गया था और वो एक ही परिवार के थे, तीनों चारों, तो उनको हम हेल्थ टीम को हमने सूचित कर दिया था, तो उन्होंने अपने वो जो कोविड वैन थी वो भेजी थी, वो उनको लेके अपने हॉस्पिटलाइज किया गया। कुल मिला के हर तरफ से अरेंजमेंट्स सब तरह से किए गए हैं कोरोना से बचाव के लिए। किए गए हैं और किए जा रहे हैं। तो चलिए, आज की हमारी ये वार्ता बड़ी सक्सेसफुल रही, सफल रही। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें हमने बात की रेल सप्ताह के बारे में, और ये रेल यात्रा के समय आपको किस तरह से ध्यान रखना है अपनी ही सुरक्षा का, उसके बारे में भी हमने काफ़ी कुछ जाना कि आप मास्क लगाकर ही घर से निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोते रहें। तो इन सब संदेश के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।